Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पारसनाथ राय कभी सार्वजनिक मंचों पर भाजपा के दिखाई दिए हैं? नथिंग, एकदम जीरो, कभी नहीं दिखाई दिए। कभी देखिए, बीजेपी के नाम चौंकाने वाला दिया है। अभी तक पारसनाथ राय को हम लोगों ने देखा नहीं है। आज जब इनका नाम आया है लिस्ट में तो हम लोग जाने हैं कि पारसनाथ राय कौन है। मनोज सिन्हा के बेहद ही खासम खास ये माने जाते हैं। जब भी प्रोग्राम साल में एक बार पड़ता है तो सिन्हा जी इनके विद्यालय पर अवश्य जाते हैं। बलिया से नीरज शेखर को और यहाँ से राय को उतारने का सीधा सीधा बीजेपी का मोटिव है कि यहाँ से भुनियारों का जो एक वोट बैंक है उसमें सेंधमारी किया जाए और संतुलन बनाया जाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद गाजीपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि गाजीपुर में कुल 7 विधानसभाएं हैं, जिनकी 5 विधानसभाओं में गाजीपुर की लोकसभा आती है और उन लोकसभा में बीजेपी ने पारसनाथ राय का नाम दिया है जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। पारसनाथ राय गाजीपुर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पारसनाथ राय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। हमारे साथ गाजीपुर के कुछ लोग खड़े हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? शशिकांत तिवारी। शशिकांत जी, देखिए शशिकांत जी गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशिकांत जी, पारसनाथ राय का नाम जो है दिया गया है, क्या लगता है पारसनाथ राय कौन है, इनके बारे में बताएं जरा। देखिए, बीजेपी के नाम चौंकाने वाला दिया है। अभी तक पारसनाथ राय को हम लोगों ने देखा नहीं है। आज जब इनका नाम आया है लिस्ट में तो हम लोग जाने हैं कि पारसनाथ राय कौन है। बताया जा रहा है कि सिखड़ी के रहने वाले हैं और वो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज भी चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता है, जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाला काम करती है, आज ऐसा गाजीपुर में भी देखने को मिला है। देखिए, बीजेपी चौंकाने वाला काम करती है और मेरे साथ देखिए एक सज्जन और हैं। सर, क्या नाम है आपका? हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण जी, गाजीपुर में जो भाजपा ने नाम दिया है प्रत्याशी के रूप में पारसनाथ राय, उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं? अच्छी तरह से, बहुत नेक इंसान, अच्छे इंसान, हर तरह से सबके सुनने वाले। पारसनाथ राय के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करते हैं पारसनाथ राय। समाज सेविक हैं, कॉलेज भी है और हर संघ से भी जुड़े हुए हैं। पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जैसा कि हृदय जी बता रहे हैं कि पारसनाथ राय जो है एक सामाजिक वर्कर हैं। जैसा मैं जान पा रहा हूं कि वो जखनिया विधानसभा में मनिहारी ब्लॉक में जो सिखड़ी गांव है, जी जी, सिखड़ी के रहने वाले हैं। सिखड़ी गांव के रहने वाले हैं जी। और इनका जो है मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज है। क्या नाम है विद्यालय? मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज। अच्छा, इनके और भी कॉलेज हैं? हाँ, डिग्री कॉलेज हैं जी, वहीं पर बगल में। जी जी। तो देखिए, पारसनाथ राय के बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि पारसनाथ राय सामाजिक व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील सिंह। देखिए, सुनील जी हैं, जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी होंगे? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा से ही चौंकाने वाला नाम देती रही है और इस बार फिर से गाजीपुर में उसने चौंकाने वाला प्रत्याशी उतारा है। पारसनाथ राय जो कि एक संघ के पुराने नेता माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीजेपी में इनका योगदान तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक फिलहाल इनका नाम चर्चा में भी नहीं था, दूर तक नहीं चर्चा में था। सिखड़ी विद्यालय जो जखनिया में पड़ता है, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, उसके ये प्रबंधक हैं और भी तमाम इनके विद्यालय हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मनोज सिन्हा के बेहद ही खासम खास ये माने जाते हैं। जब भी प्रोग्राम साल में एक बार पड़ता है तो सिन्हा जी इनके विद्यालय पर अवश्य जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भुनियार जो जैसा कि आप जानते हैं बलिया से नीरज शेखर को और यहाँ से राय को उतारने का सीधा सीधा बीजेपी का मोटिव है कि यहाँ से भुनियारों का जो एक वोट बैंक है उसमें सेंधमारी किया जाए और संतुलन बनाया जाए। गाजीपुर लोकसभा में तो बहुत राय बिरादरी या भूमियार बिरादरी के वोट हैं नहीं। जो भी वोट बैंक हैं वो बलिया में, मोहम्मदाबाद विधानसभा चूंकि बलिया में है तो जो भी बलिया में लोकसभा में, क्या वहाँ के वोटरों को साधने के लिए? जी बिल्कुल। अब बीजेपी की क्या सोच है, क्योंकि चर्चा में ऐसा नाम था ही नहीं, सबको आश्चर्यचकित हो रहा है कि पारसनाथ राय नाम ये कैसे आ गया, क्योंकि बहुत सारे अभी अभिनव सिन्हा का भी नाम चल रहा था, अभी कुछ निजी न्यूज चैनलों पे सिन्हा जी का खुद नाम चल रहा था,
तमाम बड़े बड़े चेहरे थे अभी बीजेपी के, लेकिन पारसनाथ राय को उतार के बीजेपी खुद लोगों को चौंका दी है। सुनील, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, पारसनाथ राय कभी सार्वजनिक मंचों पर भाजपा के दिखाई दिए हैं? नथिंग, एकदम जीरो, कभी नहीं दिखाई दिए। कभी हाँ, अपने स्कूल कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि स्कूल के कार्यक्रमों में भले ही अपना थोड़ा सा एक पैठ है इनकी, एक शिक्षा जगत में उनकी, लेकिन इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता चाहे संघ में उस तरीके से उनका योगदान नथिंग है, जीरो है। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी उतार दिया है, तो उनके सामने अभी, और बहुजन समाज पार्टी ने अभी पत्ता नहीं खोला है, तो आपको क्या लगता है कि कैसी लड़ाई दे पाएंगे पारसनाथ राय? पारसनाथ राय लड़ाई हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब सीधा बीजेपी ने यहाँ थाली में सजा के जीत दे दी अफजाल अंसारी को, क्योंकि पुराने खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के अफजाल अंसारी, और अब तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब पारसनाथ राय बहुत टक्कर दे पाएंगे इसमें। देखिए, पारसनाथ राय का नाम नया है, और पारसनाथ राय जो कि मैं बताऊं फिर आपने दर्शकों को कि गाजीपुर के मनिहारी विधानसभा में, जखनिया के विधानसभा में और मनिहारी ब्लॉक में सिखड़ी छपरी गांव है, वहां पे मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और ये जो है पारसनाथ राय जो है वहीं प्रबंध संचालक हैं, उनके प्रबंधक हैं उस विद्यालय के, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनके बारे में जो बताया जाता है कि बहुत ही सौम्य और सुलझे हुए आदमी हैं। मेरे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविकांत पांडे है। रविकांत जी, पारसनाथ राय को बीजेपी ने देकर चौंकाया है सबको, क्या लगता है? हमें नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट दिया गया है जो अफजाल अंसारी के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ सकें, क्योंकि हम सभी पत्रकार ही अभी उनको अब तक नहीं जान पाए थे कि पारस राय यहाँ है कौन। जब आज उनका भाजपा ने जब उनका टिकट क्लियर किया तो हम लोगों ने अपने सूत्रों से पता लगाना शुरू किया कि आखिर ये पारसनाथ राय हैं जी कौन। तो इनके बारे में सारी चीज़ें पता चली कि जखनिया विधानसभा से हैं और मनिहारी ब्लॉक से आते हैं, और इनका विद्यालय है और ये विद्यालय चलाते हैं। तो पारसनाथ राय विद्यालय चलाते हैं, और जैसा कि बताया जा रहा है कि इनके जो बेटे हैं आशुतोष राय, वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जो है शायद। नहीं, पता तो चला कि वो संगठन में है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को यहाँ नहीं देना चाहिए था पार्टी को, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है कि अगर मनोज सिन्हा या इसके अलावा और कोई भी यहाँ से कैंडिडेट आएगा, अगर जिताया जाएगा तो अफजाल अंसारी को जिताना ना कि उसको जिताना, दोनों एक बराबर है। नया निर्विवादित चेहरा अगर आया है सामने, तो गाजीपुर की जनता 7वें चरण में चुनाव है, क्या माहौल बना पाएगी? बिल्कुल नहीं बना पाएगी। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई भी जनता उस तरह का माहौल बना पाएगी जो बनना चाहिए। देखिए, हमारे साथ गाजीपुर के जो लोग थे उनसे हमने बात की, और लोगों का ये मानना है कि पारसनाथ राय एक नए चेहरे हैं और गाजीपुर से उनको उतारा गया है। गाजीपुर का अगर जो जातिगत आंकड़ा समझिए तो 2009 में जब परिसीमन का इफेक्ट आया था, तो मोहम्मदाबाद जो सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र है भूमिहार बिरादरी का, वो बलिया लोकसभा में चला गया था, और गाजीपुर लोकसभा में पारसनाथ राय को देकर बीजेपी ने सबको चौंकाया है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस समीकरण के तहत पारसनाथ राय का टिकट आया है, लेकिन पारसनाथ राय, एक बात है कि वो निर्विवाद चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के चेहरों को प्रोजेक्ट करती है उसमें फिट बैठते हैं। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।